फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पीके फिजिक्स क्वांट में केमिस्ट्री की भी पढ़ाई हो रही है। केमिस्ट्री में पार्ट 3 तक के वीडियो चला गया था, आज पार्ट 4 हम लोग देख रहे हैं। तो पार्ट 4 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहला है नेम ऑफ सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी। अगर वहाँ 1n लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब होगा नॉर्मल सॉल्यूशन। 1/10n लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझेंगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। 1/100n लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझेंगे सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है। 1/12n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा सेमी नॉर्मल, मतलब हाफ। मोलारिटी में भी वही है पॉइंट। 1m लिखा हुआ है तो मोलर सॉल्यूशन होगा, 1/10m है तो डेसी मोलर होगा, 1/100m है तो सेंटी मोलर होगा, 1/2m है तो सेमी मोलर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग रिलेशन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोल। वही बात को यहाँ लिखने जा रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोल। अब दोनों तरफ हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भाग देंगे, जो होगा हमारा लीटर में। अब बोथ साइड हम लोग भाग कर सकते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ये मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि नॉर्मलिटी यानी n बराबर क्या होगा, तो n फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा, यानी n इंटू n फैक्टर इंटू मोलारिटी। ये हमारा संबंध है, किसमें, यहाँ से हमें मिला नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में यह संबंध मिला। अगर हमें नॉर्मलिटी दिया हुआ रहेगा और मोलारिटी में जाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो सोल्वेंट रहेगा उसका n फैक्टर से हम लोग गुना करके चला जाएंगे। अगर देखिए यहाँ नॉर्मलिटी दिया हुआ है, मोलारिटी निकालना है तो इसमें भाग देके हम लोग मोलारिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी। मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनेशन होता है, सारा कुछ वही है जिसमें हम लोग मोलारिटी पढ़े थे, वही सारा सिस्टम है। सिर्फ यहाँ वॉल्यूम जो था है वो केजी में, वहाँ पे वॉल्यूम जो था हमारा लीटर यूनिट में था, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो केजी यूनिट में है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। अब देखिए, मोलारिटी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अगर हम यहाँ 1000 से गुना कर दे और इसमें भी 1000 से गुना कर दे तो ये मिली मोल में चला आएगा और ये हमारा ग्राम में चला आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगर इसमें 1000 से गुना कर दिया जाए, नीचे में भी 1000 से गुना कर दिया जाए, तो जो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सीसी में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये सोलूट है जो ये मिली मोल में हो जाएगा। इस तरह से ये भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट
केस फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ए जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम यूनिट में, इसको हम ए ग्राम भी लिख सकते हैं। ये बी जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी में, इसको हम लोग बी केजी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोलालिटी बराबर वाट, स्मॉल एम बराबर वाट। हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में ये हमारा जो सोल्यूट का वेट है वो ग्राम यूनिट में दिया हुआ है, सोल्वेंट का वेट है वो भी हमारा ग्राम यूनिट में दिया हुआ है, और हमें चाहिए मोल में। किस सोल्यूट चाहिए मोल में और सोल्वेंट चाहिए केजी में। तो यहाँ तो केजी में दिया है, अगर ज्यादा करेगा तो इसको भी ग्राम में चेंज कर देगा, केजी में ना दे करके ग्राम में चेंज कर देगा। केजी में देगा तो हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्राम में दे दिया, दोनों यूनिट ग्राम में दे दिया, सोल्वेंट का भी और सोल्यूट का भी, तो हमें इसमें थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोलालिटी बराबर फार्मूला लगाएंगे, और जो हमारा होता है नंबर ऑफ सोल्यूट मोल ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी में। तो हम लोग इसमें तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा केजी में, और इसको हमको मोल में लाना है तो क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे। तो ये हमारा सोल्यूट जो है वो चेंज हो जाएगा मोल में। तो यहाँ पे सोल्यूट के स्थान पे ए बटा एमओ, एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये मेन लकीर है। और वॉल्यूम के जगह पे क्या हो जाएगा, बी बाई 1000। अब देखें इसको अरेंज करके लिख देंगे, तो ए बाई एम ओ इंटू बी इंटू 1000। ठीक है, ये ए जो था वह सॉल्यूट का है जो ग्राम यूनिट में यहाँ पे दिया गया था केस फर्स्ट में, और बी जो है ये किसका वेट था, तो सोल्वेंट का वेट था। हमें किस यूनिट में था, तो ग्राम यूनिट में था। अगर हम लोग इसको और भी ट्रांसफर किया जाए और भी इसको हम लोग देखें तो और भी इसमें चेंज हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो वेट है, वेट मास हमारा है वो ए ग्राम है और सोल्वेंट का मास है वी ग्राम है। यहाँ पे मास ना दे करके डेंसिटी दे देगा, तो डेंसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जो डेंसिटी होता है वो मास इंटू वॉल्यूम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम लिखते हैं, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हमारा क्या है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे D1 इंटू V1 अगर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो किस केस में लगाएंगे, तो डेंसिटी के केस में लगाएंगे। और इसके स्थान पर D2 इंटू V2, ये किसका है, तो सोल्वेंट का है, और ये किसका है, तो सोल्यूट का है। ये हमारा सॉल्वेंट का है और ये किसका है, तो सोल्यूट का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट किया जाता है। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए मोल, नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपाउंड सोल्यूट और सॉल्वेंट। पार्टिकुलर कंपाउंड में या तो सोल्यूट का लेंगे या सॉल्वेंट का लेंगे, वन वन टाइम में लेंगे, अलग अलग लेंगे। ठीक है, डिजॉल्व इन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। टोटल मोल की जगह हम लोगों को अगर टोटल मोल नहीं रहेगा तो वन मोल भी लिख सकते हैं, वन मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, इसको टोटल मोल के जगह कहीं कहीं वन मोल भी लिखा हुआ रहता है, इसको ध्यान में रखने की बात है। देखें नेक्स्ट,
एक्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए कंपाउंड या पार्टिकुलर कंपाउंड, पार्टिकुलर कंपाउंड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक जैसा कि यहाँ हम लोग 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल यूरिया लिए हैं, 4 मोल वाटर लिए, 4 मोल ऑफ वाटर। अब इसका हमारा पूछ रहा है यूरिया का मोल फ्रैक्शन बराबर वाट, यूरिया का मोल फ्रैक्शन बराबर वाट, वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बराबर वाट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपाउंड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल इस बीकर में कितना है, 1 और 4, 5 मोल ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ टोटल मोल के जगह पे 5 रखेंगे। ये किसका निकालने जा रहे हैं, तो यूरिया का। और यूरिया इस बीकर में कितना मोल है, तो 1 मोल है। पार्टिकुलर कंपाउंड का मतलब एक ही लेना है, या तो यूरिया लेना है या तो फिर वाटर लेना है। तो यहाँ यूरिया का ले रहे हैं तो 1 बटा क्या हो गया, 5। ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन हो गया। यही बीकर में वाटर का भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो वाटर कितना मोल है, 4 मोल है, तो 4/5 ये हमारा वाटर का मोल फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से और भी रहेगा तो और भी हम लोग ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यूरिया का ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये दोनों को योग करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। जैसे अभी हमने निकाला यूरिया और वाटर, तो देखें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका, यूरिया, और मोल फ्रैक्शन वाटर। वाटर जनरल तौर पे यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है और यूरिया सोल्यूट का काम कर रहा है। इसका मोल फ्रैक्शन अभी अभी हम लोग लाए थे 1/5 और वाटर का लाए थे 4/5। तो देखें 1/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 1, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट इस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं जो हमारा मोल फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है एक सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम 40 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला ये होता है, एंड 60 ग्राम इथाइल अल्कोहल, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे, C2H पर OH होता है। अब इसको हम लोग दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक ये अल्कोहल जो है वो हमारा 40 ग्राम है और मिथाइल अल्कोहल 40 ग्राम है और इथाइल अल्कोहल 60 ग्राम है।
ये दोनों मिला के 100% है 100। अब देखिए ये इसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मिथाइल अल्कोहल का भी पूछ रहा है और इथाइल अल्कोहल का भी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कहता है कि टोटल मोल को काउंट करना है नीचे में डिवाइड करने के लिए, और उसमें पार्टिकुलर कंपाउंड यानी मिथाइल अल्कोहल को निकाल रहे हैं तो मिथाइल अल्कोहल में टोटल मोल से भाग देना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल को निकाल रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल में टोटल मोल से भाग देना पड़ेगा, तब हमारा इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। मिथाइल अल्कोहल का भी इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो देखें हम लोग जो ये मिथाइल अल्कोहल है वो हमारा है 40 ग्राम और यहाँ ग्राम नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा मोल। तो इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल को मोल में चेंज कर लेंगे। तो मोल में चेंज करना आप लोग जानते हैं, इसमें मोलिकुलर वेट से भाग दे देंगे। तो इसका मोलिकुलर वेट आप लोग निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो सबके एटॉमिक वेट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यही आणविक द्रव्यमान हो जाएगा यानी मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो इसका होता है 12, 12, इसका 1 और इसका 60, 16 और इसका 1। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 40, 12, 3 इंटू 1 प्लस 60 प्लस 1, ठीक है। तो देखें ये 40 ग्राम तो दिया हुआ है, अब देखिए तो यहाँ इसमें 32 से भाग देके इसको हम लोग मोल में चेंज कर लिए। इसको हम लोग किस यूनिट में चेंज कर लिए, तो ये मोल में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, तो मिथाइल अल्कोहल ये हमारा मोल में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए इथाइल अल्कोहल को हम लोग मोल में चेंज करेंगे तो C2H5OH 60 ग्राम है, इसमें भी मोलिकुलर वेट से भाग देना पड़ेगा। तो इसका भी हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे चाहे जो भी होगा। 46। अब ये भी हमारा चला आया मोल में, तो टोटल मोल अब ऐड कर लेंगे, ये दोनों को टोटल मोल ऐड करेंगे, ठीक है। ये टोटल मोल ऐड हो गया यहाँ से। अब ये मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, तो ये कितना है, ये इतना मोल है और इसमें टोटल मोल से भाग दे देंगे। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो भी सॉल्यूशन करके आएगा ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया मिथाइल अल्कोहल का, और इसी तरह से हम लोग इथाइल अल्कोहल का भी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ 60/46 इंटू 40/32 प्लस 60/40, ये आप लोग सोल्व कीजिएगा। इससे कैलकुलेशन करके जो भी आएगा इसका मोल फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा और ये इसका मोल फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा, जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिएगा।